सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। जल्दी जल्दी यस यस लिख दो अगर दोनों चीज क्लियर है तो बेटा फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आपकी मैथ्स की बुक का 13 चैप्टर पढ़ रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना। इसमें हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। लास्ट क्लास में हम किसका आयतन डिस्कस कर रहे थे? हम गोले और अर्धगोले का आयतन पढ़ रहे थे, है ना। इस पे हम एक्सरसाइज कर रहे थे। ये एक्सरसाइज जो हमारी थी, ये एक्सरसाइज थी हमारी 13.8, जिसके हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमें 5वें क्वेश्चन ऑनवर्ड करना है, ठीक है। यस। सो हमने क्या पढ़ा था बेटा? हमने यहाँ पर 2 चीजें पढ़ी थी कि गोले का जो आयतन होता है ना, गोले का एक आयतन होता है, अगर उसकी रेडियस r है तो गोले का जो आयतन होता है वो आपका क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब होता है ना। ये आपका गोले का आयतन होता है। और वहीं पे अगर मेरे पास बेटा क्या है? अर्धगोला है ना। अर्धगोला है तो उसका आयतन क्या होता है? अर्धगोले का जो आयतन होता है बच्चे, वो आपका होता है 2/3 पाई r क्यूब, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ हो जाता है अर्धगोले का किसका? गोले से। ठीक है बच्चे, ये 2 फार्मूले हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे और इसी के बेसिस पे हमने 13.8 के 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, राइट। जल्दी से बताओ बेटा, इतनी बात सभी को क्लियर हुई है? यस और नो चैट सेक्शन में मुझे बताओ, ये 2 फार्मूले क्लियर है? वेरी गुड, ठीक है। तो फिर हम आगे मूव करते हैं, है ना। अगर सभी को क्लियर है तो हम आगे मूव करते हैं एक्सरसाइज की ओर। चलो कौन बच्चा रीड करेगा पहला क्वेश्चन जो है, यानी कि 5th नंबर क्वेश्चन हमें रीड करना है इस एक्सरसाइज का। चलो बहुत बढ़िया। चलो दलबीर की आईडी से जो बच्चा है बेटा, 5th नंबर क्वेश्चन आप रीड कर दो। व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है? यस, वो कहता है एक अर्धगोलाकार कटोरा है, कुछ इस तरीके का कटोरा है, ठीक है। और इस कटोरे का जो व्यास दिया हुआ है वो आपको 10.5 दिया हुआ है। वो कहता है इसके अंदर कितना दूध आ सकता है ये बताओ, और वो भी लीटर में बताना है, ठीक है। तो बेटा सिंपल है, पहले तो मैं आर निकाल लूंगी। आर कितनी हो जाएगी? 10.5/2। सिंपल सा है ना। तो चलो अभी हम पहले क्या करेंगे, दिया है पोर्शन लिख लेते हैं। कटोरे का व्यास, है ना, 10.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 10.5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं लिख लेती हूँ कटोरे का आयतन, है ना। कटोरे का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब। वैल्यू रख देते हैं 4/3 गुना में, अभी हमें क्या रखना है? 22/7। साथ साथ करो बेटा और मुझे आंसर बताओ कितना आएगा, है ना। और यहाँ से मैं लिखती हूँ 10/5/2, 10.5/2 गुना में 10.5/2, ठीक है। दशमलव भी हटा देती हूँ मैं, पहले तो मैं इसे काट देती हूँ। देखो इस 2 से 2 दूनी 4 से ये कट गया, इस वाले 2 से ये 11 आ गया, ठीक है। 2 नीचे के खत्म कर दिए। हमारे पास 11/3 गुना में 7 गुना में 105/10, 105 3 बार लिख दिया, हो गया काम। देखो 7 एकम 7, 7, है ना। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। यहाँ से ये सब खत्म। 11 गुना में 5 गुना में 105 गुना में 105 और बटे में कितना है? 3 जीरो, 1000, ठीक है बेटा।
इतनी बात क्लियर है सभी को? अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको सॉल्व कर देंगे, है ना, सिंपल काट लेंगे। चलो 55 आ जाएगा, 55 को मैं 105 से गुना करूंगी और 105 से गुना करूंगी, ठीक है। 105 गुना में 105 बटे में हम 1000 कर देंगे। तो जब हम इनको गुना करेंगे बेटा तो मेरे पास कितना आएगा, ठीक है। जब हम इनको गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 303 187, ठीक है, एक ही एक जीरो आएगी ना, ठीक है ना, हाँ। करके देख लेते हैं इसको क्या आएगा हमारा गुना करके। तो हम 55 को मैंने 105 से गुना किया, फिर 105 से गुना किया। आप में से मुझे किसी ने भी नहीं बताया, हमने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है। क्या मिस्टेक किया है? बताओ जरा क्या मिस्टेक किया बेटा। मैम मैं बताऊं? हाँ जी बताओ। यस बेटा बोलो। मैम 10.5 में जो हुआ है शायद। नहीं बेटा, हमने मिस्टेक कहाँ करी है, फार्मूले में। देखो जरा हमने किस चीज का फार्मूला लगा दिया। यस मैम, अर्धगोले का लगेगा। हाँ, और हमने किसका तो लगा गोले दिया, का होगा। हमने गोले का लगा मैम गोले दिया। का। यहीं पे मेरी हमारा पूरा मिस्टेक हुआ है ना। तो यहाँ पर 2 एक नीचे हमारे पास बचेगा है, यहाँ पर 2 चलेगा बच्चे, ठीक है, बाकी सब ठीक है, बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 2 भी आएगा, ठीक है। यस बेटा, ये मिस्टेक ध्यान रखो कि मैम से भी मिस्टेक हो सकती है। आपका मतलब पता लगता है कि आप लोग कितने ध्यान से कर रहे हो क्वेश्चन को। हाँ, मतलब मैम पढ़ा रही बस देखते जाओ, नहीं बेटा चेक भी करो, साथ साथ लिखते जाओ, ठीक है। अब मैं इसको 2 से भाग कर दूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास 3.303 187.5 बटे में 3 जीरो, है ना, तो 303.1875 मीटर क्यूब। चेक करो बेटा, इतनी बात क्लियर हुई है, चेक कर लो, अब क्लियर है बिल्कुल। आपसे ये पूछा है उसने कि इस अर्धगोलाकार जो कटोरा है इसके अंदर आपका दूध कितना आ सकता है, तो हमने आयतन का फार्मूला लगा के निकाल लिया लेकिन उसने इस क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको बताना है लीटर में कितना होगा, ठीक है, क्योंकि हमें लीटर में बताना है, ठीक है। आप सभी को पता है बेटा, है ना, हमें पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 में 1000 लीटर के बराबर होगा, राइट बेटा, यही होगा ना। तो हमारा कितना है, 303.1875, तो इसका कितना हो जाएगा, अपॉन में 100,000, है ना। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 0.303। आगे का नहीं भी लिखोगे ठीक है, बट लिखना चाहो लिख सकते हो 8575, तो लास्ट 3 डिजिट तक बहुत रहता है लीटर। 0.303 लीटर दूध जो है सॉरी इतना लीटर जो दूध है ये इस कटोरे में बेटा आ सकता है। थैंक यू बच्चे, करेक्ट कर दिया, थैंक यू बेटा। सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अभी चेक करो, अभी क्लियर है इतनी बात कि कितने कितना लीटर दूध आएगा, 0.303 लीटर दूध आपका आएगा। चेक करो बेटा, और जो ये मिस्टेक हमने अभी करी थी ना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी बेटा जो मैंने करी थी, और आपने पकड़ी भी नहीं कि हमने फार्मूला ही गलत लगा दिया। सीमा की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है।
क्लियर है? मूव करें आगे। चलो बहुत बढ़िया, समझ। अच्छा बात है बेटा, वेरी गुड। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलो वेरी गुड, काफी बच्चों ने हैंड रेस किए हुए हैं आज तो। चलो गीता देवी की आईडी से बच्चा है, पढ़ दो जरा बेटा। एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर शीट से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। यस, थैंक यू बेटा। उसने ये बोला है कि आपके पास ना एक अर्धगोलाकार बच्चे टंकी है, ठीक है। इस टंकी का ना कुछ मोटाई है, थिकनेस है, आयन की टंकी, लोहे की लकड़ी टंकी बनी हुई है ये, तो इसका ना कुछ मोटाई है, वो मोटाई उसने 1 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। और उसने क्या दी हुई है, आंतरिक त्रिज्या दी हुई है आपको, आंतरिक त्रिज्या उसने 1 मीटर दी हुई है, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है आपसे कि आप बताओ कि इसकी आयतन कितना यूज हुआ होगा, मतलब जब बनाए होगी मोटाई में तो जो आयन यूज हुआ है यानी कि लोहा यूज हुआ है वो कितना यूज हुआ होगा, यानी कि हमें आयतन निकालना है। तो आपको याद होगा हमने जितने भी बेटा मोटाई वाले क्वेश्चन किए हैं जहां पर आंतरिक त्रिज्या होती है और बाहरी त्रिज्या होती है, वहां फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यस और नो, क्योंकि हम बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या को माइनस करते हैं, राइट। बट इस क्वेश्चन में बेटा आंतरिक त्रिज्या दे रखी है, बाहरी त्रिज्या नहीं दी हुई है, तो पहले हम बाहरी त्रिज्या निकालेंगे। और बाहरी त्रिज्या क्या होती है, आंतरिक त्रिज्या में हम जो मोटाई है उसे जोड़ देते हैं, तो मोटाई यहाँ कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो मैं अगर आंतरिक त्रिज्या R1 ले लेती हूँ, ठीक है, तो R2 मैं बाहरी त्रिज्या ले रही हूँ, ये कितनी हो जाएगी, 1 मीटर प्लस मोटाई, मोटाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर। लेकिन ये यूनिट तो दोनों अलग है, मैं नहीं ले सकती, तो मैं 1 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलती हूँ तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 100 से भाग करेंगे 0.01, ठीक है। तो यहां से मेरे पास कितना आएगा, 1 मीटर प्लस में 0.01, तो यहां से 1.01 मीटर, ये मेरी बाहरी त्रिज्या आ गई। सिंपल होता है बेटा, आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या में बस इतना फर्क होता है कि जो वो मोटाई होती है, थिकनेस होती है, वो बाहरी त्रिज्या में ऐड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर उसने डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था, उसने ये बता रखा था कि थिकनेस कितनी है, ठीक है। चलिए अभी दिया है पांच पोर्शन लिख देते हैं, तो मैं लिख देती हूं आंतरिक त्रिज्या बराबर में R1 है, ये बराबर में 1 मीटर। उसके बाद हमें क्या दी हुई है, टंकी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, मैंने इसे बदला 0.01 मीटर में। टंकी की बाहरी त्रिज्या R2 नाम दे देते हैं, 1.01 मीटर, ठीक है। कैसे आया ये सारा अभी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है बेटा। अब मेरे पास बाहरी त्रिज्या भी है, आंतरिक त्रिज्या भी है। अब मैं टंकी का आयतन लिखूंगी, है ना। टंकी का आयतन का फार्मूला क्या होगा, वही अर्धगोले का 2/3 पाई R क्यूब। लेकिन मैं इस फार्मूले को नहीं यूज कर सकती, है ना। आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी बेटा पढ़ा है, जब आंतरिक और बाह्य की हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक को माइनस करते हैं। तो मेरा यहाँ फार्मूला जब चेंज होगा क्या हो जाएगा, R2, क्योंकि मेरी बाहरी त्रिज्या R2 मानी थी, इसकी घात 3 माइनस R1 की घात 3। इतनी बात समझ में आई है या नहीं बेटा, ये बताओ। ये हमने जब पृष्ठीय क्षेत्रफल किया था तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला भी बदला था हमने, याद कर लो। यस मैम। है ना, तब वहां पर भी हमने बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक ली थी। बेटा ये आपके ऊपर है
कि आप आंतरिक त्रिज्या को R2 ले रहे हो या R1 ले रहे हो, ठीक है। तो उसके कुछ वो आपके ऊपर है, जब आपने ऊपर लिखा होगा वो उसके अकॉर्डिंग लिखना। बस मेन यहाँ ध्यान रखना है कि बाहरी त्रिज्या में से जो बड़ी वाली है उसमें से छोटी माइनस होगी, ठीक है। चलो अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अभी तो हमने ये बात समझी है बस कि करना क्या है। अब मैं इसे सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ बेटा। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू में 22/7, R2 कितना था 101, इसकी पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 44/21 सॉरी बच्चे, ठीक है। यहां से मेरे पास 101 अपॉन में 100 आ जाएगा, इसकी पावर 3 और यहाँ 1 की पावर 3, ठीक है बच्चे, इतनी बात क्लियर है। अब मैं क्या करूंगी 101 को 3 बार गुना करूंगी, क्योंकि मुझे ये पता लगाना है कितना आएगा। तो जब हम 101 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। 103031 और नीचे 100 को करेंगे तो 6 जीरो आ जाएगी, क्या यही आएगा। और एक को 3 बार करेंगे तो 1 ही आएगा। चेक कर लो बेटा और मुझे बताओ क्या मैंने सही लिखा है। 44/21। अब देखो यहाँ दशमलव, ये 3 जीरो हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो, 1.030301 माइनस 1। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ऐसे होता है तो हम क्या करते हैं हम सिर्फ 2 डिजिट तक लेते हैं, है ना। तो मैं 1.03 में से -1 कर देती हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 44/21 गुना में 0.03 आएगा, क्योंकि 1.03 में से अगर मैं 1 माइनस कर रही हूँ बेटा तो 0.3 ही आएगा दशमलव में, है ना। तो आगे मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। 44/21 गुना में 3/100, 7 3 सत्ते 21, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 44 को 7 से भाग करेंगे तो मेरे पास आएगा 6.2857 बटे में 2 जीरो। तो ये 2 जीरो भी ऊपर जाएंगे तो 0.062857 आंसर आएगा हमारा। और क्या निकाल रहे थे हम, आयतन निकाल रहे थे, तो बेटा मीटर क्यूब। चेक कर लो बच्चे। अच्छा थोड़ा सा आगे पीछे आंसर पॉइंट के बाद हो सकता है, दैट्स फाइन, चलेगा। क्यों, क्योंकि जैसे मेरे पास 2-3 डिजिट तक ले ली, कई बार हम 4 डिजिट तक भी ले लेते हैं, तो वहां फर्क हो सकता है, लेकिन आंसर पहला आपका डिजिट बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए 6। चेक कर लो बेटा, समझ आया है या किसी को डाउट है। थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है इसकी, बट है बहुत इजी। क्लियर है। बस यहाँ पर ध्यान ये रखना है, क्योंकि आंतरिक और बाहरी त्रिज्या की बात है बेटा, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो कटोरे की जो फार्मूला है वो कैसे चेंज हो रहा है। हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे, हम ये यूज करेंगे, है ना, आंतरिक बाहरी में से आंतरिक त्रिज्या। ठीक है, क्लियर हुआ है बेटा, जल्दी बताइए। ठीक है, मूव करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। कौन बच्चा रीड करेगा? बेटा मैं वही चेक कर रही थी, अब विजिबल है? मैं भी अपनी स्क्रीन में ही देख रही थी, वो मुझे लग रहा था। अभी विजिबल है? चेक करो स्वीटी दलाल के आईडी से बेटा। चलो 7 नंबर क्वेश्चन, कौन बच्चा पढ़ेगा? अरे वाह, बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ है। गुड, अच्छा कॉन्फिडेंट है हमारी क्लास में। वेरी गुड बेटा। राम सिंह की आईडी से जो बच्चा है बेटा, पढ़ दो जरा। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। यस, उसने बोला है आपको ना एक गोला दिया हुआ है, ठीक है, इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्र वॉल्यूम ज्ञात करना है, आयतन बताना है कितना हो, नहीं आयतन आपको दिया हुआ है इसमें, है ना, आपको उसने पूछा है, नहीं आयतन आपको बताना है, सर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर बेटा मेरे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल है और मैं त्रिज्या r मान लूं, तो मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल से पहले त्रिज्या निकाल सकती हूँ, है ना, और उसके बाद मैं आयतन निकाल सकती हूँ, यही कर सकती हूँ ना, क्योंकि मुझे उसने आयतन निकालने बोला है। तो मैं लिखूंगी दिया है गोले का आयतन, है ना, गोले का आयतन मुझे निकालना है, मुझे दिया क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं लिखूंगी माना गोले की त्रिज्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ना, एक्स आर मान ली, तो अब हम क्या लिखेंगे, अच्छा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला? सबका आना चाहिए आंसर बेटा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं। हाँ जी, 2 पाई, बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल का पूछा है, आयतन का नहीं। 2 पाई आर, हाँ 2 पाई आर स्क्वायर, बेटा वॉल्यूम आयतन नहीं पूछ रही थी मैं, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है या 4 पाई आर स्क्वायर होता है? चलो जल्दी ये बताओ पहले, तो देखते हैं कितने बच्चों को याद है। हाँ जी, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला, हाँ जी बेटा बिल्कुल, 2 पाई आर स्क्वायर तो अर्ध गोले का होता है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, यस बच्चा। तो मैंने बस वही लिखा है, और उसके बाद मैंने यहाँ फार्मूला लगाया, हमें दिया हुआ 154 है, 22/7, और आर तो हमें निकालना है क्योंकि मुझे आयतन निकालना है। 154 है ना, 7 लिखा, यहाँ पर बेटा 4, 22 लिख दिया, और स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अभी मैं यहाँ से सॉल्व कर लेती हूँ। तो देखो कितना क्या करेंगे हम, इसे मैं किस पे काटू, 54 है ये, 2 से काट दे 11 आएगा, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 7, 14, 14, ये कट गया, 11 से 7 आ गया, तो 49/4 बराबर में r की घात 2, ठीक है। अच्छा अभी मुझे एक बात बताओ, अगर इस साइड बेटा कोई चीज वर्ग में है तो इस साइड जाके वो क्या बन जाती है, वर्गमूल बन जाती है। तो मैं इसे लिख सकती हूँ 49/4 बराबर में r। 49 किसका वर्गमूल होता है बच्चे? 7 का, और 4 किसका होता है, 2 का। तो मेरे पास यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई, यस और नो? यही यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट था और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। r बराबर 3.5, क्योंकि आपको यहाँ पर वर्गमूल यूज करना उन्होंने सिखा दिया कि आपको यूज करना आना चाहिए, वर्गमूल कैसे यूज किया है ना।
और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, वरना तो आपको क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई के आप आर निकाल लोगे, उसके बाद आप वॉल्यूम निकाल लोगे। सीमा की आईडी से, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगी, गोले का आयतन। ठीक है, आयतन का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7, और हमारा फार्मूला में 3 दशमलव सिंपल क्या रखेंगे, 5, 3.2 यानी कि 3.5 गुना में 3.5 गुना में 3.5। सॉल्व कर लेते हैं। 4/3 22/7 35/10 गुना में 35/10 गुना में 35/10। ठीक है, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है, अभी इसे कर दे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये 2 से ही कट जाएगा, 11 आ जाएगा, है ना। और भी कट सकता है वैसे, यहां से काट दे, 5 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, इस 2 से 4 से 2 आ गया। अच्छा बेटा मैं काट क्यों रही हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि नीचे वाले 2 अगर आ रहे हैं तो वो कट जा रहे हैं। 7 गुना में 7 बटे में 3। इसे गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 77 गुना में 7 बटे में 3, 7 7 49, 9 7 7 49, 50 53। ठीक है, बटे 3। बेटा ये आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसे आप अगर पॉइंट में लिखना चाहते हो तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हो। चेक करो बच्चे, समझ आया है या नहीं। मैं बता दे रही हूँ फिर से। वैसे हम नीचे के 10 15 10 20 10 100 1000 को अवॉइड करते हैं, नहीं कट करते हैं, बट यहाँ पर मुझे दिख रहा था कि अगर मैं कट कर रही हूँ ना 5 के टेबल से, तो ऊपर से वो जो 2 आ रहा है वो भी कट रहा है, इसलिए मैंने काटा है, वरना नहीं काटते। आप नॉर्मली जैसे हम अब तक करते आ रहे थे वैसे भी कर सकते हो। ठीक है बच्चा, इतनी बात क्लियर हुई है, यस और नो। हमें यहाँ पर उसका एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था, हमें आयतन निकालना था। तो आयतन के लिए पहले हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए थी, तो हमने पहले त्रिज्या निकाली जो 3.5 आई। उसके बाद बेटा हमने गोले का आयतन निकाल दिया। यस, वेरी गुड। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 8, 7 तो अभी हमने करके हटे हैं ना। हाँ जी बच्चे, चलो बेटा सॉरी, आज थोड़ा मेरा ना गला खराब है, आई एम रियली सॉरी, आपको डिस्टरबेंस हो रही हो तो। ठीक है, चलो 8 नंबर क्वेश्चन कौन बच्चा रीड करेगा। चलो प्रदीप दलाल की आईडी से बेटा पढ़ दो। किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले गोले के आकार का है। अंदर में इसमें सफेदी करने के 498.96 व्यय हुए। यदि सफेदी बनाने की दर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। यस, थैंक यू बेटा। वो कहता है कि गुंबद है, गुंबद देते ना, जैसे आपने याद करो हमने क्वेश्चन वो भी किया था शंकु वाला भी, है ना, मंदिर के ऊपर का शंकु होता है, वैसे ही गुंबद भी होता है ना, काफी सारी जगहों पे लगा हुआ होता है ना, कुछ इस तरीके का गुंबद है। वो कहता है इसके अंदर पेंट कराने का जो खर्चा है वो आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बेटा, वो आपको दिया हुआ है 4,989.60, ठीक है, रुपए। और उसने ये भी बताया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर को कराने का 20 रुपए है। तो याद करो हमने उस पिछले क्वेश्चन में भी क्या किया था, हमें दर दी हुई थी
और हमें अमाउंट दिया हुआ था, तो हम क्या करते हैं, उसको उससे भाग कर देते हैं, तो हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। याद करो उस क्वेश्चन में भी उसने क्या दिया हुआ था, ये बताया हुआ था कि कितने रुपए लगे और इस दर से लगे, तो हमने उसे भाग कर दिया था, तो हमारे पास क्षेत्रफल आ गया था। सेम बेटा इस क्वेश्चन में भी वही करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे ऐसा, हम क्या करते हैं, हमें 1 मीटर स्क्वायर का बताया हुआ होता है, हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल को उस 1 मीटर स्क्वायर से गुना कर देते हैं, 20 से गुना कर देते हैं, तो हमारे पास कॉस्ट आ जाती है। यही होता है ना, कॉस्ट कैसे आती है, वैसी आती है ना। तो बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस्ट को 20 से भाग कर देंगे, तो हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई है बेटा, मैं लिखना स्टार्ट करूंगी, उससे पहले कॉन्सेप्ट समझ में आया है? चेक करो मुझे और बताइए क्या कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को क्लियर हुआ है, क्या बताना चाह रहे हो, कैसे हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा तो फिर हम आराम से आयतन निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूं, दिया है क्वेश्चन में, गुंबद को पेंट कराने की लागत बराबर में 4,989.60 रुपए, ठीक है। और 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट कराने की लागत 20 रुपए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुंबद का बराबर में जो हमारी कॉस्ट है बटे में 20, ठीक है बेटा। सिंपल है, ये इसको हम हटा देते हैं, 2 जीरो और लग जाएंगी, तो 4,9,8,9,6 बटे में 2000, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 2 से इसको काटेंगे तो मेरे पास आएगा 2,4,9,4,8 बटे में 100, 2 पॉइंट लगा देते हैं तो कितना आया 249.48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। उसने मुझसे यही पूछा था कि गुंबद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैंने बताया गुंबद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा। क्लियर हुआ बेटा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे को। अब मुझसे उसने पूछा है सेकेंड पार्ट में कि आप आयतन निकालो, ठीक है। अगर मुझे बेटा आयतन निकालना है तो मेरे पास पहले क्या होना चाहिए, त्रिज्या होनी चाहिए, यस और नो, है ना। हमारे पास त्रिज्या होनी चाहिए, वो त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे, हम वो निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूं, गुंबद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या फार्मूला होता है, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, फास्ट सभी बच्चे जल्दी से मुझे बताओ क्या होता है फार्मूला। यस, अच्छा बेटा पाई आर एल, पाई आर एल होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। गुड बच्चा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अर्धगोलाकार है बेटा, अर्धगोलाकार का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो बस यहाँ से मैंने ये लिखा जो हमारा आया था क्षेत्रफल, और अब बाकी हमने 22/7 आर मुझे यहाँ से निकालनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 2,4,9,9 गुना में 7 बटे में 22 गुना में 2 बराबर में आर स्क्वायर।
2 से काट देते हैं। चलो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 नीम 18, 2 नीम 18। ठीक है, इतना आ गया 1 2 4 9 9 गुना में 7 बटे में 22। अब ये किस आपकी कट सकता है आगे? यस, बिल्कुल कटेगा। इसे काटेंगे तो हमारे पास आएगा 39.69 बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, ये इस साइड जाएगा अंडर रूट 39.69 बराबर में आर। ठीक है बेटा, ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 6.3। अच्छा बेटा, कुछ बच्चों को ये पॉइंट वाला जो है वो सॉल्व करना नहीं आता होगा, तो आई सजेस्टेड 1-2 क्वेश्चन में ही ज्यादा यूज है ये, तो आप लोग याद रख लो। ठीक है, आप लोग याद कर लो। ठीक है, क्योंकि अब इसको इस मतलब जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए है ये। ठीक है बेटा, यस। तो मेरे पास आर आ गया है ये 6.3। अब मैं क्या करूंगी, मुझे निकालना है आयतन, तो मैं आयतन का फार्मूला लगाऊंगी। आयतन बराबर में क्या होता है फार्मूला, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 22/7। आर कितना है हमारा, 6.3 गुना में 6.3 गुना में 6.3 गुना करते हैं 2/3 गुना में 22/7 गुना में 63/10, 63/10, 63/10 है ना। 7 एकम 7, 7 7 में 63, 3 एकम 3, 3 तिया 44 गुना में 3 गुना में 63 गुना में 63 बटे में 1000। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 523,908 बटे में 1000। तो कट के 523.908 मीटर क्यूब आए। चेक करो बेटा, क्लियर हुई है ये बात या कोई डाउट है? मेन बेटा देखो, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ना, इनके अंदर क्या होता है, आपकी गुना किस वो है, आप गुना जितना सही करोगे ना एक्यूरेट उतना आंसर आएगा। ठीक है, तो जब भी आप कर रहे हो ना, साइड में जब भी पेपर में करो, साइड में एक लाइन खींचना। ठीक है, और जितनी भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, गुना कर रहे हो, जरूर दिखाओ पेपर में। साइड में लाइन खींच के जितना भी रफ वर्क होता है उस पेज का उसी पेज पे करो, क्योंकि टीचर अगर आपने रफ वर्क भी साइड में किया हुआ, टीचर वो भी देख लेती है। तो कहीं पे आपने छोटी मिस्टेक भी की हुई होती है ना, कई बार टीचर उसको करेक्ट करके आपको मार्क्स दे देती है। ठीक है, और उससे इनको भी पता लगता है कि बच्चे को आता है बट उसने थोड़ी सिली मिस्टेक कर दी है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है बेटा, तो हमेशा है मैथ्स के किसी भी पेपर में हो, आप रफ वर्क जरूर उसी पेज पे करो, लेकिन महीने के सारे में करो, पेपर साफ सुथरा करो, साइड में लाइन खींच के फिर करो। ठीक है बच्चे, यस। चलो बहुत अच्छी बात है, मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलो कौन बच्चा रीड करेगा? चलो वेरी गुड। आज मैं अपनी क्लास से बहुत खुश हूं क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के हैंड रेज है। चलो जोगिंदर कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा, कर दो जरा। लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया गया है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। ज्ञात कीजिए फर्स्ट, नए गोले की त्रिज्या, सेकंड s और s का अनुपात। यस, थैंक यू बेटा। वो कहता है कि आपको ना 27 छोटे छोटे गोले हैं, आयन के छोटे छोटे ऐसे गोले हैं 27, उनको पिघलाकर, जिसकी रेडियस आपको दी हुई है कितनी है, r है। ठीक है, और उनका सरफेस एरिया यानी कि उनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। ठीक है,
और जब उनको पिघलाया गया है तो पिघलाकर उन्होंने कितना बना लिया है, उन्होंने एस डैश बना दिया है। तो उन्होंने पूछा इन दोनों का अनुपात क्या होगा बेटा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैं दिया है पोर्शन में लिखती हूँ बेटा। गोले का आयतन बराबर में 4/3 पाई आर क्यू, है ना, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा है। और गिवन है, आपको दिया हुआ है गोले की त्रिज्या, ये आपकी कितनी है बेटा, आर दी हुई है, ठीक है। अच्छा, एक गोले का मैंने निकाल लिया आयतन, तो मेरे 27 गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 27 से मैं इसे गुना कर दूंगी, ठीक है। 3 × 27, 9 × 36, 36 पाई आर क्यू, ठीक है। पाई में क्यों लिखा है, क्योंकि आगे अनुपात में निकालना है ना बेटा, इसलिए। तो मेरे पास क्या आया, अभी 27 गोले का आयतन आ गया, कितना हो गया। अब 27 गोले को ही पिघलाकर बेटा एक आयतन बनाया गया है, तो जो 27 गोले का आयतन होगा वो मेरे जो नया गोला बनाया उस आयतन के बराबर होगा, क्योंकि 27 को ही पिघला के एक बनाया, सेम जो पिघला है उससे जो लोहा आया है उसी से तो बनाया है ना नया वाला भी। तो इसका मतलब 27 गोले का जो आयतन होगा वो एक गोले के आयतन के बराबर होगा, नए वाले के। तो मैं लिखती हूं, नए गोले का की त्रिज्या, ठीक है, जो आपको आर डैश दी हुई है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूं, नए गोले का आयतन, ठीक है, 4/3 पाई आर डैश और इसकी पावर क्यू, ठीक है। अब ये आपको पता है ये किसके बराबर होगा, नए गोले का आयतन बराबर में 27 गोले के आयतन के लिए। इतनी बात बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये क्लियर हुई है सभी को, पहले मुझे ये बताओ यस और नो। नए गोले का आयतन जो होगा वो 27 जो नए पुराने गोले थे जिनसे पिघला के बनाया गया है उसके बराबर होगा, राइट। तो मैं लिखूंगी 4/3 पाई आर डैश क्यू बराबर में 36 पाई आर क्यू, ठीक है बेटा। इनको दोनों को बराबर रख दिया। अब देखो, अब यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, 4/3 पाई आर डैश क्यूब, और मैं यहाँ पर आर क्यूब है, इन दोनों को नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका गुना में 36 गुना में पाई, तो पाई से पाई कट गया, ठीक है। यहां से मेरे पास कितना आया, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 नेम 36, ठीक है। यहां से मेरे पास आ गया आर डैश की पावर क्यूब बटे में 27 बराबर में आर क्यूब, ठीक है। ये आर डैश है, वो आर क्यूब है, आर है दोनों में अलग है, 27 इधर चला जाएगा, आर डैश बराबर में 27 आर क्यूब, ठीक है। अब ये क्यूब है, अगर मैं इस साइड लेके जाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, घनमूल बन जाएगा 27 आर क्यूब, है ना। अब इसका 27 का किसका क्यूब होता है बेटा, 27 किसका होता है, 3 को 3 बार गुना करूं, 3 × 9, 9 × 27, 3 बार आएगा, और आर क्यूब है, आर भी 3 बार है, तो आर एक बार आ जाएगा। तो यहां से बेटा देखो मेरे पास एक रिलेशन निकल के आया है, क्या, आर डैश बराबर में 3 आर, यानी कि जो छोटा वाला आपके जो 27 गोले थे अगर उसकी आर त्रिज्या थी, तो जो बड़ा बड़ा एक नया गोला बना है उसकी त्रिज्या 3 आर होगी, यानी उसकी तिगुनी होगी। चेक करो बेटा, इतनी बात समझ में आई है सभी को, देख लो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 27 गोलों को पिघलाया था, तो मैंने पहले 27 का निकाला है,
आयतन, उसको नए गोले के आयतन के बराबर रख दिया और वहां से हमने एक रिलेशन निकाला है। ठीक है, लास्ट वाला दोबारा बता दूं। देखो बेटा, आयतन की मैंने यहाँ पर क्या किया कि आर जो है, ये देखो, है ना, आर डैश की घात 3 बराबर में 27 आर की घात 3। ठीक है, तो मैं इसको, अगर मैं इसको इस साइड लेके जाती हूँ आर डैश, तो ये वर्गमूल घनमूल बन जाता है 27 आर की घात क्यूब। ठीक है, 27 आपका किससे बनता है? 27 आप कैसे बना सकते हो? 3 गुना में 3 बार गुना करके, और आर को भी 3 गुना में आर गुना में आर गुना में आर, क्योंकि वो तो आर की पावर 3 है। और आपको पता है घनमूल के अंदर बेटा 3 के तो जोड़े बनते हैं, 3 का एक जोड़ा बन के बाहर निकल जाता है, तो 3 बाहर आ गया, यहाँ से आर बाहर आ गया, तो 3 आर बाहर आया, तो आर डैश बराबर में 3 आर बराबर आया। ठीक है बेटा, अभी क्लियर है? ओके, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, वर्गमूल होता तो बेटा 2 के जोड़े बाहर आते हैं, 2 में 2 जोड़ा बनाते हैं और एक बाहर आ जाता है उसमें से। ठीक है, उसके बाद इसने पूछा हमसे कि आप रेशो बता दो। ठीक है, तो मेरे को पता है रेशो हमें बतानी है, तो मैं रेशो के लिए क्या करूंगी, रेशो बता देते हैं हम। अब तो आराम से बता सकते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। इसे मैं एस दे देती हूँ नाम, पुराने वाला था छोटे वाला। ठीक है, फिर नए गोले का आर एस डैश था, नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, 4 पाई आर डैश स्क्वायर। ठीक है, सिंपल हमने इनके नीचे अनुपात लगा दिया। देखो, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बटे में आर डैश स्क्वायर। आर कितना है आपका? मैंने अभी रिलेशन निकाला है कि आर डैश 3 आर के बराबर है, तो मैं आर डैश को 3 आर लिख दूं, इसकी घात 2, तो कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर बटे में 3 तिया 9 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 1/9 आया, यानी कि 1/9। यानी कि हमारे जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया बेटा, उसका अनुपात कितना आया? 1/9। समझ आया? ये वो जो हमने त्रिज्याओं का रिलेशन निकाला था कि जो छोटे वाले की आर है तो बड़ा वाला 3 आर होगा, उसको मैंने यहाँ पर, जब उसने पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, वहां पर बेटा मैंने रख दिया है। चेक कर लो बच्चा, किसी को डाउट है इसमें? तो पहले मैं दोबारा से बता देती हूँ। यहाँ पर हमें पहले दिया हुआ था कि एक 27 छोटे छोटे गोले हैं लोहे के, जिनको पिघलाकर एक बड़ा लोहा बनाया गया है, मतलब एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो मुझे ये बात पता है, अगर उसी को पिघला के बनाया 27, जो 27 का आयतन होगा वही आपका एक नए गोले का आयतन होगा। तो मैंने पहले 27 का आयतन निकाला, फिर उनको नए वाले के बराबर रख दिया, तो वहां से हमारी दोनों की त्रिज्याओं का रिलेशन निकल के आया है। ठीक है, ठीक है बेटा, मैं बता देती हूँ। रिलेशन निकल के आया कि जो छोटे वाले का अगर आर है तो बड़ी वाली 3 आर होगा। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाया, 4 पाई आर स्क्वायर, और जो ये एस था, और बड़े नए वाला गोला क्या था? 4 पाई आर डैश स्क्वायर। ठीक है बेटा, यही था, 4 पाई से 4 पाई कट गया। यहाँ पर हमने रिलेशन क्या निकाला था कि जो नया वाला गोला है वो 3 आर के बराबर है, तो मैं आर डैश की जगह बेटा 3 आर लिख सकती हूँ या नहीं? बस उसकी घात 2, क्योंकि आर डैश की घात भी 2 थी, वो लगाया। अब आर स्क्वायर बटे में आर, 3 आर गुना में 3 आर कितना होगा? 3 तिया 9, और आर स्क्वायर, तो 9 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, बचा कितना? 1/9। तो यहाँ से आया बेटा 1/9। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पुराने गोले और नए गोले का 1/9 आया। अभी क्लियर है? यानी कि उनकी त्रिज्या 3 गुनी थी। छोटे वाले की अगर मान लीजिए 10 थी, तो बड़े वाले की 30 थी। ठीक है, ओके, वेरी गुड।
सो बेटा आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ले लेते हैं होमवर्क।